Hello, welcome, सत श्री अकाल, केम छो। दिस इज तान्या एंड वेलकम टू लर्न विद धुरीना। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स जो कि हम अक्सर गलत बोलते हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द राइट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ ऑल। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्रोनाउंसिएशंस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। इसलिए आइए आज सीखते हैं हम कुछ 50 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं। नंबर 1 इज द फर्स्ट वन विच इज, जो कि हम नॉर्मली प्रोनाउंस करते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन। इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। देखो मैंने इसमें भी डिवाइड कर रखा है, इट इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। द सेंटेंस कुड बी प्लीज करेक्ट माय प्रोनाउंसिएशंस। द नेक्स्ट वन इज, जो कि हम बोलते हैं दैट इज ऑनियन, बट दिस इज नॉट ऑनियन, इट इज अनियन, अनियन। Please, he is growing onions in his garden. He is growing onions in his garden. It is not onion, it is just onion. The next one is here. Here हम इसको क्या बोलते हैं? Here, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, लेकिन इसकी जो right pronunciation होती है वो होती है heir. Heir. H is totally silent. They adopted an orphan as an heir. Orphan मतलब अनाथ, ठीक है। Next is, जिसको हम बोलते हैं it is horizon. Horizon is no word, it is horizon, horizon. The sentence could be the sun rose over the horizon. Horizon मतलब बेसिकली आकाश का एक घेरा होता है, बेसिकली जो अर्थ होता है वो हॉरिजॉन्स में डिवाइडेड है। इट्स नॉट हॉरिजॉन्स, इट इज हॉरिजन्स। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, लेकिन हॉरिजॉन्टल इज नॉट अ वर्ड, इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। आप एच ओ नहीं प्रोनाउंस करोगे, इसको एच ए ओ में प्रोनाउंस करोगे। इट इज हॉरिजॉन्टल। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट इज विटामिन, विटामिन, विटामिन। इट इज नॉट विटामिन, इट इज विटामिन। Orange has rich in, oranges are rich in vitamin C. Vitamin. It is not vitamin, it is vitamin. The next one is H-O-U-R. It is R, not har. It is R. The train is an hour late. जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट हो गई है। The next one is tortoise. Tortoise is no word. It is tortoise. Tortoise. ये जो लास्ट वाला वर्ड है इसको टॉयस नहीं बोलना है, हमने क्या बोलना है? tortoise. Tortoise. A tortoise has very slow speed. A tortoise has very slow speed. It is not tortoise, it is tortoise. Next is business, 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 business. It is not busyness, business. No, it is business, business. He started a business with his father. The next one is automobile, जिसका मतलब है मोटर संबंधी, which is automobile. ऑटोमोबिल, ऑटोमोबिल, इट इज नॉट ऑटोमोबाइल, इट इज ऑटोमोबिल। इसको लास्ट में हम बोलेंगे मोबिल, ऑटोमोबिल। दिस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स ऑटोमोबिल्स पार्ट्स, ऑटोमोबिल्स पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दफन करना, जिसकी इंग्लिश होती है B-U-R-Y। B-U-R-Y की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? बरी, बरी। इट इज नॉट बुरी, इट इज बरी, बरी। ही हैज लर्न्ड टू बरी हिज फीलिंग्स। नेक्स्ट इज परिचय, which is known as introduction, introduction, ठीक है। He began with brief introduction, introduction. Next one is creature, creature, जो आप बोलते हैं, it is creature, but ए जो है उसकी कोई भी साउंड नहीं होती है इस वर्ड में। The right one is creature, creature, ठीक है। He saw many creatures in the forest. He saw many creatures in the forest. Next one is numb, numb. M और B जब भी साथ में आ जाए किसी वर्ड के तो एंड में वो क्या हो जाता है, उसका साउंड म हो जाता है, B साइलेंट हो जाता है। सो इट इज नम, नम। B इज नॉट प्रोनाउंस्ड। हर हैंड इज नम, हर हैंड इज नम। नेक्स्ट वन इज अपमान करना। अपमान करने की इंग्लिश होती है टू अफेंड, अफेंड। सो इट इज नॉट ऑफेंड, इट इज अफेंड, अफेंड। ओ नहीं आएगा, इसकी साउंड जो आएगी वो अ से आएगी, इट इज अफेंड। द नेक्स्ट वन इज ऑफिशियल, ऑफिशियल। जब भी वर्ड के शुरू में देखो ऊपर भी ओ आ रहा था, अब भी ओ आ रहा है, तो इट इज नॉट ओ, इट इज ओ। ऑफिशियल, ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल। आई वॉज एन ऑफिशियल पार्टी, इट वॉज एन ऑफिशियल पार्टी, ऑफिशियल। नेक्स्ट वन इज सिनोनिम, 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 सिनो। जब भी ओ आ रहा है तो उसको हम ओ नहीं प्रोनाउंस करें, इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिनोनिम, सिनोनिम, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्नीफाई?
नेक्स्ट इज फॉर, फॉर मतलब के लिए, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो फॉर होगी, ठीक है। बी क्लियर विद योर साउंड, ओपन योर माउथ व्हेन यू आर स्पीकिंग द वर्ड फॉर, जिसका मतलब होता है के लिए। आई बॉट अ केक फॉर यू। कभी भी आप जो र है इसको थोड़ा सा कम साउंड देनी है लास्ट में। नेक्स्ट वन इज NIKE, जिसको आप बहुत सारे वर्ड्स में प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नाइकी, नाइकी। जो ये N और I का जो डिफरेंस है दैट इज नॉट नीक, नाइक, इट इज नाइकी, नाइकी। नाइकी इज द बेस्ट शू ब्रांड। द नेक्स्ट वन इज शिक्षा। शिक्षा की इंग्लिश क्या होती है? एजुकेशन, लेकिन इसकी जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारे लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन कैन एम्पावर यू। नेक्स्ट वन इज बादाम। बादाम की इंग्लिश होती है आलमंड, 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 और आमंड भी बोल सकते हो, एल साइलेंट भी हो सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन US एंड UK इंग्लिश। फाइन। डिड यू ईट द रेस्ट ऑफ द आमंड्स? आमंड्स भी बोल सकते हो, आलमंड्स भी बोल सकते हो, बट आलमंड कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट वन इज नीदर, नीदर, और द प्रोनाउंसिएशन कुड बी नाइदर। नीदर मतलब ना ही, दोनों में से कोई भी नहीं। सो इट इज नीदर और नाइदर। द प्रोनाउंसिएशन डिफरेंशिएट्स ऑन द बेसिस ऑफ US इंग्लिश और UK इंग्लिश। नीदर ऑफ देम लुक्स हैप्पी, उन दोनों में से कोई भी खुश नहीं लग रहा है। द नेक्स्ट वन इज WOMAN, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वुमैन, वुमैन। वुमैन इज नॉट अ वर्ड, इट इज विमेन, विमेन, ठीक है, वुमेन। यू आर अ अमेजिंग वुमेन। नेक्स्ट इज वुमेन, WOMEN, प्लूरल में उसको क्या बोलेंगे? विमेन, विमेन। सिंगुलर है तो वुमेन और प्लूरल है तो विमेन। MAN और MEN की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, तभी प्रोनाउंसिएशन से पता लगेगा। स्पेलिंग तो हम लिख के बता सकते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करें तो हमें पता कैसे लगेगा इट इज अबाउट सिंगुलर और प्लूरल, तो ऐसे पता लगेगा, विमेन और वुमेन। There were mostly women. Next one is plumber. Plumber. It is not plumber, it is plumber. Plumber होता क्या है? नलकार, मतलब कि नल को ठीक करने वाला, पानी रिलेटेड जो अप्लायंसेस होते हैं हमारे घर में उनको ठीक करने वाले को आप बोलते हो ना प्लम्बर आ गया। इट इज नॉट प्लम्बर आ गया, इट्स प्लमर, प्लमर। वी हैड टू कॉल अ प्लमर टू अनब्लॉक द ड्रेनेज। नेक्स्ट वन, मिठाई। मिठाई की जो डेजर्ट वाली स्पेलिंग होती है उसमें DESSERT आता है, DESSERT, जिसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है डिजर्ट, डिजर्ट। वो होता है डेजर्ट, ये होता है डिजर्ट। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर प्रोनाउंसिंग कि मीठे में कुछ खा लो तो इन डिजर्ट खा लो, और वो जो दूसरे वाला रेगिस्तान वाला होता है दैट इज डेजर्ट, डिजर्ट। वी वांटेड द डेजर्ट, और आ गया ये नेक्स्ट विच इज डेजर्ट। इट इज डेजर्ट, डेजर्ट। द डेजर्ट नाइट वॉज कोल्ड एंड डार्क। द नेक्स्ट वन इज CAREER, विच इज नॉट कैरियर, इट इज करियर, 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 ठीक है। I am planning to pursue a career in finance. The next one is SAYS. SAYS मतलब says, says कोई कहता है, ठीक है, तो says, it is pronounced as says. He says, I look onto my dad. Next one is FORGET, जिसका मतलब होता है भूल जाना। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है that is not forget, it is forget, forget। जो O है उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, the word would be forget, forget. Never forget your manners, never forget your manners. Next one is आभूषण। आभूषण की इंग्लिश क्या होती है? जिसको आप बोलते हो आप उसको बोलते हो ज्वेलरी, ज्वेलरी इज नॉट अ वर्ड, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज जूलरी, 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 ठीक है, इट इज जूलरी। आई लाइक एंटीक ज्वेलरी, आई लाइक एंटीक ज्वेलरी, इट्स नॉट ज्वेलरी, इट्स जूलरी। नेक्स्ट वन इज सेपरेट, सेपरेट अलग हो जाना, ठीक है, इट्स सेपरेट, सेपरेट, इट इज नॉट सेपरेट, सेपरेट, इट्स सेपरेट, सेपरेट। दे टुक 2 separate rooms. Next one is बच के निकलना, which is escape, escape, escape. He tried to escape from the police. It is not escape, escape. E की साउंड आएगी शुरू में, escape. The next one is व्यवसाय, जिसको आप बोलते हो इट इज एंटरप्रेन्योर। नो, इट इज नॉट एंटरप्रेन्योर, इट इज entrepreneur, entrepreneur. The true entrepreneur is doer, not the dreamer. ये एक फेमस कोट है जिसका मतलब होता है एक जो सही अच्छा बिजनेसमैन है वो है जो करके दिखाता है, ना कि सिर्फ सपने लेके भूल जाता है। The true entrepreneur is a doer, not a dreamer.
नेक्स्ट वन इज टिप्पणी देना, कमेंट करना. इट इज कमेंट या फिर कॉमेंट, कमेंट या फिर कॉमेंट. ठीक है. प्लीज कमेंट ऑन माई पोस्ट, प्लीज कमेंट ऑन माई पोस्ट और प्लीज कॉमेंट ऑन माई पोस्ट. नेक्स्ट वन इज होटेल, होटेल. इट इज नॉट होटल, इट इज होटेल, होटेल. इज दिस योर होटेल? द नेक्स्ट वन इज आने वाला कल, उसको आप क्या बोलते हो? टुमारो, टुमारो. इट इज नॉट टुमारो. जब टी के बाद जो ओ आ रहा है उसकी साउंड ओ नहीं है, इट इज टुमारो, टुमारो, टुमारो. ठीक है. सी यू टुमारो. नेक्स्ट वन, इट इज अस्थमा, अस्थमा. लेकिन जो लास्ट का जो म है ना, इसको आ नहीं साउंड करोगे, यू विल साउंड इट एज अस्थमा, अस्थमा. इट इज एस्मा और एजमा. ठीक है. म ही, उसके आ की मात्रा नहीं लगानी है आपने लास्ट में. इट इज एजमा और एजमा. ठीक है. राहुल सफर्स फ्रॉम एजमा. नेक्स्ट वन, सहना, किसी चीज को सहना, BEAR. इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है दैट इज बियर, बियर. आई कांट बियर इट, आई कांट बियर इट. द नेक्स्ट वन इज विरासत में कोई चीज मिलना, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड लीगल, LEGAL. बट उसकी जो विरासत में मिलने को हम क्या बोलते हैं? इट इज लीगसी, लीगसी. इट इज नॉट लेगेसी, इट इज लीगसी. She left us a legacy of $1 million. Now the next one, जो जादूगर की इंग्लिश क्या होती है? आप सब क्या बोलते हो? मैजिशियन. इट इज नॉट मैजिशियन, इट इज मजीशियन, मजीशियन. नॉट मैजिशियन, इट इज मजीशियन. आई मेट अ मजीशियन yesterday. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वन इज जो कि हम अक्सर प्रोनाउंस करते हैं, विच इज वेडनेसडे. इट इज नॉट वेडनेसडे. जो डी की साउंड होती है वो हट जाती है. इट इज वेंसडे, वेंसडे. आर यू फ्री दिस वेंसडे? Okay, so now the name of some famous and eminent brand which is, जिसको अलग अलग हम साउंड करते हैं, Gucci. It's not Gucci, it is Gucci, Gucci. Gucci is the best collection for bags. Now the next one is नाश्ते की इंग्लिश. आप सब क्या बोलते हो? It is breakfast. आओ ब्रेकफास्ट पे चलते हैं. It is not breakfast, it is breakfast, 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 not breakfast, it is breakfast. Let's have breakfast together. Okay, so now सामर्थ्य की इंग्लिश क्या होती है? आप क्या बोलते हो? Capacity, capacity. It's not capacity, it's capacity, capacity. ठीक है. I still have the capacity to finish it. Now the next one is civil, civil. Civil कुछ भी नहीं होता. The right pronunciation is, जो पहले वाला I है उसको pronounce किया जाएगा, लास्ट वाले को नहीं किया जाएगा. The right pronunciation is civil, civil, wall, civil. ठीक है. He is the civil, he is a civil servant. Now the next is दो, हालांकि, दो, दो. It's not थो, it's दो. T और H जब साथ में आ जाए तो they are pronounced as the, दो. He didn't it even though I told him to do. Now the next one is THROUGH. मतलब किसी एक से दूसरी और की तरफ जाना, कहीं किसी रास्ते, किसी जरिए से जाना. सो द प्रोनाउंसिएशन विल बी थ्रू, नॉट थ्रू, इट्स थ्रू. तो देयर इज एन एक्सेप्शन. TH को द भी साउंड किया जाता है और TH को थ भी साउंड किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड. सो इट इज थ्रू. आई केम इन थ्रू द विंडो. द नेक्स्ट वन इज, आप सब बोलते हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना है. ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देख लो. द राइट इज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड. ओ इज प्रोनाउंस्ड एज अ, ऑक्सफोर्ड. ठीक है. He got admission in the Oxford University. Okay, so the next one is convince, convince, convince. It is not convince, it is convince. I'll convince the teacher to cancel the test. I'll convince the teacher to cancel the test. तो अब मैंने आपसे 50 ऐसे वर्ड्स डिस्कस किए हैं जो कि आप अक्सर मिसप्रोनाउंस करते हैं. अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अलग अलग वर्ड्स को नोट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो नोट द प्रोनाउंसिएशंस एंड ट्राई रिपीटिंग देम अगेन एंड अगेन. एक बार आप इनकी प्रोनाउंसिएशन बार बार पढ़िए और फिर उसकी डेली यूज कीजिए. जितना ज्यादा आप उसको डेली सही प्रोनाउंसिएशन में यूज करेंगे उतना ज्यादा आप एक प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर पाएंगे. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.